गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर से। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी और सहयोगियों को 67 सीटें मिली है, जबकि सपा और सहयोगी को केवल 6 सीट और 2 अन्य के खाते में भी 2 सीट आई हैं। सीएम योगी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। अखिलेश के धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ओवैसी की चुनौती को स्वीकार किया और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। पंचायत चुनाव में भाजपा का लहरा परचम। पंचायत चुनाव में भाजपा ने दी पटखनी। पंचायत 75 में से 67 सीटों पर खिला कमल। ये खुशी, ये उल्लास, ये जश्न बताने के लिए काफी है कि जिसे भाजपा ने मिशन बनाया वो आखिरकार पूरा हो गया। यूपी के 75 पंचायत अध्यक्ष पदों में से 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। बताते हैं आपको कि ये जीत भाजपा के लिए कितनी बड़ी है और शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी से, जहां 24 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा। अगर बात अवध की करें तो अवध के हिस्से में आए 21 जिलों में से 20 जिलों की पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, जिनमें से 4 निर्विरोध भी चुने गए। वहीं बुंदेलखंड की 7 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। भाजपा के सभी 7 प्रत्याशियों ने बुंदेलखंड की 7 जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पूर्वांचल की 21 सीटों में से 16 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटें भाजपा के कब्जे में गई, जिसमें भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की जीत भी शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष के अब तक के रिकॉर्ड को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया और पूरे यूपी में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर कब्जा जमाकर मिशन 60+ से बेहतर प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके योगी सरकार की जमकर तारीफ की। ये मोदी ने ट्वीट करके लिखा। ट्वीट का कंटेंट आपको दिखा रहे हैं। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट और इस तरह से उन्होंने पीठ थपथपाई उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी की, और गदगद नजर आए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीते प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करके कहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विजयी सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आज आप सबकी ये जीत भारत के पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और इधर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और दोनों ने प्रचंड जीत पर एक दूसरे को बधाई दी। ये देखिए उस पर की तस्वीर। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास, गुलदस्ता भेंट किया। दोनों एक गदगद नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी इस प्रचंड जीत पर। वहीं इस मामले पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिणाम है कि हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को कोरोना
उसे पूरी तरह नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। और आज पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का वक्तव्य आपने देखा और सुना। निश्चित रूप से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणामों से। हम चलेंगे लखनऊ। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। विवेक, का मुख्यमंत्री संतुष्ट हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी प्रसन्न हैं, दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करके बधाई दी है। निश्चित रूप से इसको बहुत बड़ी विजय माना जा रहा है, समझा जा रहा है। क्या माहौल है लखनऊ में पॉलिटिकल सर्कल्स में और समाजवादी पार्टी कैसे रिएक्ट कर रही है इस पर? देखिए राजेंद्र, समाजवादी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया है। जिस तरह से चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। 67 सीटों पर जिस तरह से कब्जा किया है। शुरुआत में हालांकि जो परिणाम थे वो भाजपा के पक्ष में नहीं थे। बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य हों या ग्राम प्रधान हों या क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, वो सब जो अन्य समर्थित पार्टियों के थे उनको जीत मिली, तो परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं थे। लेकिन अंततः जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भाजपा ने परचम लहराया है, भगवा लहराया। और ये पहली बार है कि अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, देवरिया और मिर्जापुर जैसे जगहों पर पहली बार भाजपा जीती है। जबकि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो कन्नौज, वहां पर नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां खुद मौजूद थे और जिला पंचायत सदस्य उनके साथ तमाम साथ थे। उसके बाद भी वो वहां पर सीट नहीं निकाल पाए। ये चुनाव, अध्यक्ष पद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया था। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई जगह पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने भाजपा को समर्थित किया। तो ये उनके आरोप जो हैं, जिस तरह से जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, पंचायत का चुनाव सत्ताधारी पार्टी का ही माना जाता है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी तरह से उसका सिस्टम का उपयोग किया था और अपने प्रत्याशी जिताए थे। लेकिन
अब की बार जो 67 सीटें हैं वो ऐतिहासिक परिणाम है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी है, चेताया भी है अफसरों को कि समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। ये सेवा नियमावली के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और विरोध जताया है। अयोध्या में पुलिस से भिड़ गए हैं, फिरोजाबाद और अलीगढ़ और प्रतापगढ़ में भी धरना प्रदर्शन किया है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन अंततः चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और यहाँ पर उत्साह का माहौल है, क्योंकि ये चुनाव परिणाम जो है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। देखिए, सीधा सा मतलब तो नहीं है, जो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है उसका सीधा, चूंकि जनता से जुड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पर जो मजबूती आती है, जो कार्यकर्ता के पास जो भरोसा आता है, जो उत्साह आता है, जो मनोवैज्ञानिक एक समर्थन मिलता है उसको कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक पूरा कब्जा कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल। असर और डालेगा साथ ही आगे जनता आने के वाले बीच विधानसभा में एक चुनाव में मैसेज देने का भी ये तरीका है कि हमारे अब तक के कार्यकाल, हमारे अब तक की नीतियों पर मुहर लगाई है जनता ने, खास तौर पर तब जब किसान आंदोलन चल रहा है और कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे थे कि इसके चलते जरूर कम से कम वेस्ट यूपी में तो नुकसान होने जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव खत्म हो चुके हैं और परिणाम भी सामने आ चुके हैं। रिजल्ट किसी भी हालत में सपा के पक्ष में नहीं कहा जा सकता। 2016 के जिला पंचायत चुनाव में प्रदेश की 63 सीटों पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी किशोर 20 में से 12 वोट लेकर विजयी हुई और बलिया में आनंद चौधरी को 58 में से 33 सदस्यों का समर्थन मिला। 75 जिलों में भाजपा ने नामांकन के दौरान 21 जिलों में निर्विरोध जीत दर्ज कर ली थी और वजह बनी थी सपा के प्रत्याशियों का नामांकन न भर पाना और प्रस्तावकों का गायब हो जाना। पिछली बार प्रदेश की 75 सीटों में से 63 सीट पर काबिज रहने वाली सपा इस बार 6 सीट पर ही सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन मतदान के दौरान कहीं हंगामा और कहीं बवाल दिखाई दिया। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जो इस चुनाव की अहमियत को बताने के लिए काफी है। यहां वोटर्स ने एम्बुलेंस में आकर वोटिंग की। टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मिर्जापुर की है। यहां पर बीमार जिला पंचायत सदस्य अमरावती देवी एम्बुलेंस से वोट डालने कलेक्ट्रेट पहुंची थी। दूसरी तस्वीर बलिया की है। यहां भी एक महिला जिला पंचायत सदस्य एम्बुलेंस में वोटिंग करने आई। 2 अलग अलग जगहों पर देखिए जो हुआ वो इस चुनाव का इंपॉर्टेंस बता रहा है, इसकी अहमियत बता रहा है। एम्बुलेंस में वोट डालने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। ये मुलाकात जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि संजय सिंह का कहना है कि एक शिष्टाचार भेंट थी और वो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने आए थे और इस दौरान किसी और मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। अखिलेश जी से हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। मिर्जापुर में महिला सदस्य एम्बुलेंस से वोट करने पहुंची। वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य अमरावती बीमारी के चलते एम्बुलेंस से वोट करने आई। गाजीपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी सपना सिंह जी।
कुशीनगर में बीजेपी ने जीत हासिल की। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी काबिज। बीजेपी समर्थित सावित्री जायसवाल जीती। सावित्री ने 46 मत पाकर जीत हासिल की। बलिया में जिला पंचायत सदस्यों को प्रशासन ने रोका। प्रमाण पत्र के अभाव में सभी को रोका गया। चंदौली जिले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीनानाथ शर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण यादव को भारी अंतर से हरा दिया है। संत कबीर नगर में वोट देकर जा रहे सपा के वोटर्स की गाड़ी पर पथराव हुआ। बीजेपी जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव ने विधायक जय चौबे के इशारे पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सपा के लोगों ने ईंट और पत्थर फेंके। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम के दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत सुल्तानपुर में होंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम पौधारोपण करेंगे और इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान भी मौजूद होंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 पर होगा। प्रदेश सरकार के वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी में रहेंगी। आज प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। सीएम ने लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक पौधा लगाने की अपील की थी। सरकार के कई मंत्री अलग अलग जगह पर पौधारोपण करेंगे। और आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से विभिन्न सामाजिक संगठनों से वो मुलाकात प्रारंभ करेंगे। शाम 4 बजे आउटर रिंग रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर का वो निरीक्षण करेंगे। सोमवार सुबह 10:15 बजे सड़क मार्ग से वो कानपुर के लिए रवाना होंगे। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में है आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे के बाद मुलाकातों का दौर शुरू होगा। आउटर रिंग रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर का वो निरीक्षण करेंगे और कल सुबह 10:15 बजे कानपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगे। उधर कांग्रेस के जोनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम दिन है आज। प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। लखनऊ समेत 10 जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी वहां मौजूद होंगे। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से निकाली जाएगी प्रभात फेरी। तो लखनऊ समेत 10 जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सब कुछ किया जाएगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने से पहले प्रभात फेरी भी निकलेगी। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। कैदियों के टीकाकरण अभियान की मांग पर नोटिस हुआ है। जी हां, याचिका पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे सरकार, यह हाईकोर्ट ने कहा है। 16 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जनमित्र न्यास द्वारा दायर की गई थी जनहित याचिका। जेलों में वायरस के प्रसार की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है। इसमें इस याचिका में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के कुशल फैलाव को सुनिश्चित किए जाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से अहम खबर। यूपी में गर्मी से राहत मिल सकती है। शुक्रवार और शनिवार के बाद आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। शुक्रवार और शनिवार के बाद आज भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए अनुमान लगाया है। बिजली के साथ बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो उत्तर प्रदेश में तपती गर्मी से राहत के आसार आज भी हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं कि यूपी में आज क्या खास रहने जा रहा है वो आपको फटाफट बता देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज वृहद वृक्षारोपण अभियान चलेगा। सुल्तानपुर में पौधा लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पौधा लगाएंगी। इसके अलावा आज कुल 25 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है पूरे प्रदेश भर में। यूपी सरकार के कई मंत्री भी इस अभियान में आज हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से अलग अलग सामाजिक संगठनों से उनकी मुलाकात आज होगी। शाम 4 बजे आउटर रिंग रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर का निरीक्षण करेंगे। सोमवार सुबह 10:15 बजे के आसपास सड़क मार्ग से वो कानपुर रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस के जोनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम दिन आज है। प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगी। लखनऊ समेत 10 जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को वो संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से निकाली जाएगी प्रभात फेरी।
आइए आपको बताते हैं अब कि उत्तराखंड में क्या खास रहने वाला है। आज विशेष दिन, शाम 6 बजे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी और ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल के सदस्य भी राजभवन में शपथ लेंगे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए। कल विधायक दल ने मुहर लगाई पुष्कर सिंह धामी के नाम पर। शाम 6 बजे वो शपथ लेंगे।